अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। हमारे व्यूअर्स कब से बेचैन थे हमारी सक्सेस स्टोरी को देखने के लिए, सो फाइनली वी हैव यू देयर। तो सबसे पहले आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे के आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की और आज आप अल्हम्दुलिल्लाह यू आर अर्निंग $500 million। दैट्स अ बिग अचीवमेंट। जो भी वुमेन आपको देख रही हैं, फॉर देम जो अपना स्टार्ट ले रही हैं, इट्स स्टिल अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो आप इसके ऊपर रोशनी डालें कि हाउ डिड यू स्टार्टेड, आपने किस तरह परस्यू किया, किस तरह आपने अपने आप को अमेजोन की तरफ परस्यू किया कि मैं इसमें काम करूंगी, एंड माशाल्लाह यू आर वेरी सक्सेसफुल वुमेन टुडे। अच्छा, जो अपनी फर्स्ट स्टेप के रिलेटेड है, इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ आंसर देना चाहूंगी, ताकि जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी थोड़ी सी जो कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो सके। अब मैंने अपनी लाइफ में कभी भी जॉब नहीं की। एक बिल्कुल वो घरेलू टाइप जिंदगी गुजारी है हमेशा। तो मैंने एक टेप्टा की वर्कशॉप अटेंड की थी। उस वर्कशॉप में उन्होंने ये एनकरेज किया था कि जो हाउस वाइफ्स हैं वो फेसबुक पेजेस या फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू छोटे पैमाने पे बिजनेस स्टार्ट करें। तो यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली। फिर मैंने एक ऑनलाइन रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। जब मैंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया तो वो काम मुझे बड़ा मुश्किल लगा कि समर में आप इतने मतलब बड़े पैमाने पे कुकिंग नहीं कर सकते, तो वो काम मैंने कंटिन्यू नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने बुटीक का काम भी स्टार्ट किया ऑनलाइन। लेकिन उसमें भी मतलब जो चीज मैं चाह रही थी कि मेरे पास एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो और मैं कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम करूं जो मेरी जो आसपास में फीमेल्स हैं जो ना कर रही हूँ। अब बुटीक का काम हो गया या सैलून हो गया या टीचिंग होगी, ये तो मोस्टली फीमेल्स करती है। मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। फिर मुझे एनेबलर्स का पता चला। और जब एनेबलर्स की वेबसाइट को मैंने एक्सप्लोर किया कि मैं कौन से कोर्सेज यहाँ पे कर सकती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पास जो है वो हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। तो बिजनेस मॉडल की तरफ तो मैं जा नहीं सकती थी। फिर मैंने वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स डिसाइड किया कि मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर जो है वो ज्वाइन करूंगी अमेजोन को। लेकिन जब मैंने वर्चुअल असिस्टेंट करने का सोचा तो उसमें मेरा एक कंसर्न ये था कि मेरे पास तो जीरो नॉलेज है। तो ऑनलाइन क्लासेस जब होंगी तो उसमें फिर मुझे कैसे समझ आएगी, और मैंने कभी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ली थी। तो फिर जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है एनेबलर्स का, मैंने उसमें अपने क्वेश्चन पोस्ट किए, अपनी कंफ्यूजन पोस्ट की। तो फिर मुझे वहां से बड़ी मोटिवेशन मिली। मैंने पता नहीं मैम सैरिश को शायद याद हो, मैंने पर्सनली इनसे भी काफी दफा बात की कि मैं कंफ्यूज हूँ, मेरा तो जीरो नॉलेज है, मैं फेस टू फेस क्लास नहीं ले सकती, ऑनलाइन मुझे कुछ समझ आएगी, मुझे इसका कोई बेनिफिट होगा या नहीं। तो मैम सैरिश ने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया। उन्होंने सारा मुझे बताया कि आप घर के साथ ही सबको लेके चल सकती हैं। फिर सजाद नसीर की जो सपोर्ट टीम थी उसमें एक हफ्सा थी, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया। यानी कि जो सीनियर्स थे या जो मेंटोर्स थे, जो भी पोस्ट देखता था या क्वेश्चन देखता था उसको बड़ा ब्रीफली आंसर करते थे। तो बस फिर इस तरह मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई तो बड़ा मेरा इंटरेस्ट डिवेलप हो गया। प्रोडक्ट हंटिंग में सबसे ज्यादा डिवेलप हुआ। फिर काम की प्रैक्टिस करती हुई मैं, और फिर मुझे क्लाइंट्स मिल गए, और फिर जर्नी मेरा ऐसे स्टार्ट हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज आप कोई कोई टाइम था कि टेफ्टा आपके लिए इंस्पायरेशन थी, आज आप बहुत ज्यादा लोगों के लिए इंस्पायरेशन है। तो दैट अ हाँ जी काइंड ऑफ बिल्कुल। अचीव आपने। वो विमेन जिसने कभी जॉब नहीं की थी या जिसने कभी लाइक स्टेप आउट नहीं किया, उसने डिसाइड किया कि शी विल डू समथिंग हाँ फ्रॉम जी। होम। तो हम हमारा भी पैगाम वुमेन एम्पावरमेंट का यही है कि यू कैन ऑल्सो डू मैनी थिंग्स बाय लिविंग इनसाइड योर होम। अपने घर की चार दीवारों में भी रहकर आप बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। सो मारिया, आप हमें ये बताएं कि राइट नाउ आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, चूंकि आज हमारा मॉडल एफबीए के ऊपर है, तो आप हमें ये बताएं कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो कौन सी सर्विसेज हैं? एफबीए होलसेल की हैं, एफबीए प्राइवेट लेबल की हैं, आपका मेजर क्या है? हाँ जी, मैं एक यूके बेस्ड क्लाइंट है, उनके प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। और जो कि ऑब्वियसली एफडीए प्राइवेट लेवल ही है। और हम यूके में काम कर रहे हैं, और ये जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो जैसे अभी आप रोशान बात कर रही थी कि ये वन पर्सन जो है वो काम नहीं है, आपको एज ए टीम काम करना पड़ता है। और जैसे कि शुरू से सर साकिब जो हैं, उनका भी एक यही एम है कि आप एनेबल करें लोगों को अपने जो स्किल्स एनेबलर से जो आपको फायदा हुआ है, एनेबलर से जो स्किल्स आपने सीखी हैं, वही आप अपने आसपास के लोगों को भी सिखाएं। तो फिर क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, तो फिर मैंने न्यूबीज को
एज ए इंटर्नी अपने साथ जो है वो इन्वॉल्व किया हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ। सॉरी टू तो इंटरप्ट इसमें यू मारिया, आप बताएं कि ये आपका मॉडल कौन सा था, एफबीए होलसेल का था या एफबीए प्राइवेट लेवल का था, तो आपने किस तरह इसको परस्यू किया? थोड़ा सा हमें हमारी विमेन को इस चीज के बारे में नो हाउ होनी चाहिए कि आप कौन सा मॉडल प्रेफर करती हैं। जी जी, जो मुझे क्लाइंट मिले हैं वो एफबीए प्राइवेट लेवल के हैं। दैट्स जी ऑसम, दैट्स जी, तो उसमें फिर मैंने जो यानी कि क्लाइंट से पहले मैंने ये पूछा कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग, उनकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग फिर मैंने उन्हें प्रोडक्ट हंट करके दिए। वो जब फिर क्लाइंट ने प्रोडक्ट्स ओके किए तो फिर उनकी सोर्सिंग पे, उनकी लिस्टिंग पे जो है वो मैंने काम किया। और अब मेरी तो 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो है वो अमेज़न वेयर हाउस में पहुंच जाएंगी, फिर उनकी लिस्टिंग्स लाइव हो जाएंगी। या अब मैं यहाँ पे आप ही के पॉइंट को थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगी कि हमें ये भी देखना है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट हंट जब करनी है तो हमें हमारे क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट का भी पता होना चाहिए। जैसे मारिया मलिक ने बताया कि आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उस प्रोडक्ट को लेकर चलते हैं, तो आपको अपने सिक्स सेंस, सारे सेंसेस के थ्रू काम करना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट इतनी है तो ये प्रोडक्ट भी इतनी होनी चाहिए। तो यू हैव टू लाइक वर्क क्लेवरली। इसमें आपने जो है ना वो सारी चीजों को माइंड में रखना है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं मारिया आपकी से यही करूंगी कि बहुत ज्यादा न्यूबीज विमेन हमें देख रही होंगी, आपने किसी टाइम स्टेप लिया था तो इनेबलर्स में सहरिश गुल थी जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, जैसे आपने बताया सजाद नसीर की एक सपोर्ट टीम की मेंबर ने आपको सपोर्ट किया। तो आप न्यूबीज को बस थोड़ा सा ये गाइड करें कि वो खुद को किस तरह इस ग्रुप में, इस एनवायरनमेंट में मर्ज कर सकती हैं ताकि उनकी क्विक लर्निंग हो सके कुछ। क्योंकि लोग मेरे पास क्यूरीज लेकर आते हैं कि हम कंफ्यूज हैं या हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। जैसे आपने सैरिश गुल को अप्रोच किया था, व्हाट डू यू प्रेफर देम कि वो अपने स्टेप कैसे लें और वो अपने आप को इस एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह मर्ज करें? जो न्यूबीज हैं उनके लिए जो सबसे पहली एडवाइस है ना वो तो ये कि जो हम जितने भी सीनियर्स हैं, आप हैं या आपसे पहले थे जो, वो सब यही कहते हैं कि गिव अप नहीं करें। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट किया है तो बस इसमें मेहनत करते रहें, कंसिस्टेंसी से काम करते रहें, गिव अप नहीं करें। और फिर जहां तक ये बात है कि वो स्टार्ट कैसे लें या उनको कंफ्यूजन है, तो मैं ये गाइड करती हूँ कि जो एनेबलर्स का यूट्यूब चैनल है आप उसको ज्वाइन करें। ठीक है, उस पे वीडियोस देखें, उसके बाद फिर आप ईवीएस के लिए अप्लाई करें। जब आप ईवीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आप वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स करें। जब आप वर्चुअल असिस्टेंट की पहली क्लास लेते हैं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, प्रोडक्ट हंटिंग की आपने क्लास लिया, आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आपको नहीं समझ आ रही, तो आप ग्रुप में पोस्ट करें। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो ग्रुप में पोस्ट किया जाए और उसका आंसर ना दिया जाता हो, ऐसा नहीं होता। मतलब एक्सपर्ट्स हैं, मेंटोर्स हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हैं, सब उसके बारे में गाइड करते हैं। जब फिर आप वर्चुअल असिस्टेंट का जो है वो ईवीएस से कोर्स कर लें, तो उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि आपने पेड कोर्स में जाना है या आपने ईवीएस से आपकी एनफ लर्निंग हो चुकी है। फिर ईवीएस स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम ये होता है कि हमें क्लाइंट कैसे मिलेगा। वो ये कहते हैं कि जो पेड स्टूडेंट्स हैं वो तो प्रोडक्ट अप्रूव करवा लेते हैं, तो हम कैसे करें। तो आप हंटिंग करें और अपने स्टैट्स जो हैं वो ग्रुप में शेयर करें। जब अच्छे स्टैट्स ग्रुप में शेयर किए जाते हैं तो वहां से भी जो क्लाइंट्स होते हैं वो, उनको जिनको स्टैट्स अच्छे लगते हैं वो आपसे जरूर राब्ता करते हैं। या दैट्स ग्रेट मारिया। अगर हम अमेज़न एफबीए पे बात करें तो शायद हम चारों मिलके पूरी रात गुजार दे यहाँ पर, तो हम जो है वो इसको कभी भी वाइंड अप नहीं कर सकते। वुमेन तो वैसे ही बहुत बतूनी होती हैं, वो स्टार्ट हो जाए तो उनको चुप कराना तो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम अपनी, और मैं छोटा सा वाइंड अप इसी लिहाज से करूंगी, जैसे मारिया ने कहा, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कभी भी किसी पेड कोर्स में आपने तब तक नहीं जाना जब तक आपका नॉलेज इनफ नहीं है। सो सहरिश, you have to conclude the session. It was the best today. Yeah, we discussed a lot of new things here. और बहुत से न्यूबीज हैं जिन्होंने इसको लिखा भी होगा, जिनको समझ भी आई होगी, कुछ कुछ ही समझ आई होगी। तो मैं यही कहूँगी, जो मारिया ने कहा कि गो एंड एक्सप्लोर द यूट्यूब चैनल, गो एंड एक्सप्लोर द वीडियो सेक्शन, आपको बेतहाशा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो उसको सिस्टमैटिक वे में आपको खुद करना पड़ेगा ताकि आपको पता लगे कि हमें किस तरह से स्टार्ट लेना है। वो सेशन हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मारिया, आप हमारे साथ आई। इस बात मिला होगा कि जब हम सब कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसी बात के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। टेक केयर और अपने आप को सेफ रखिएगा, मास्क जरूर पहने क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत रेड अलर्ट है। सो एंड ऑल, आप प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखें। रोशान जाए पानी वगैरह पीजिए। चलें ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।